अक्सर हम लोग सोचते हैं इनोवेशन, कुछ नया करना, स्टार्टअप, ये सब बड़े बड़े शब्द हैं और इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। असल में देखा जाए दोस्तों तो हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली चीजों में बहुत सारी ऐसी नई प्रयोग कर सकते हैं जो हमें अपने रूट, अपने धर्म, इससे जुड़ के भी हम चीजों को आसान बना सकते हैं। आज मेरे साथ हैं अर्जुन भाई। अर्जुन भाई की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप आश्चर्य करेंगे कि हम सभी लोग पर्यावरण बचाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, उस प्रक्रिया को भी इनोवेशन के साथ कुछ नए तरीके से कर सकते हैं। अभी तक हमें एक ही चीज लगती थी कि हम इलेक्ट्रिक शवदाह में जाके संस्कार करें या वहां हम जाके सारी क्रिया करें, लेकिन अर्जुन भाई ने इस चीज को भी पर्यावरण के अनुकूल बना दिया है कि आप अपने धर्म, अपने संस्कार का पालन करने के साथ साथ आप पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें कर सकें। थोड़ा सा सर आपके इस इनोवेशन के बारे में जानना चाहूंगा। सर ये स्वर्गारोहण शमशान भट्टी है, उसमें उसकी मेन खासियत क्या है, अपने मृत्यु के बाद दाह संस्कार तो करना ही पड़ता है। समझ लो पीछे के विधि लौकिक क्रिया हम नहीं करें तो भी दाह संस्कार तो करना ही पड़ता है। मैं ये देख देख के सीख गया हूँ। मैं श्मशान गृह में जा जाके सीख गया हूँ। विश्वविद्यालय है और जहाँ जिसकी रुचि वो वहाँ विद्यालय। मेरी रुचि श्मशान है तो मेरी विद्यालय वहाँ होगी। और ये मैंने वो देख के सीखा कि पैर जल्दी जल जाता है तो पैर में जो हड्डियां लगती है वो वहाँ कम लगती है। हमने तो देखा शमशान में कि पहले जमा के शमशान में पहले लकड़ी लगाते, पैर जल जाता है, बाद में लकड़ी तो ऐसे ही जलती है तो वो तो बेकार जाएगी, वो सिर्फ लकड़ी जल रही है। हाँ, और जो पेड़ तो जल ही गया है। तो इसमें उसी हिसाब से डिजाइन बनाई कि जहाँ जितनी लकड़ी की जरूरत है उसी हिसाब से लकड़ी आई। पैर में कम लकड़ी है, सीना, पुरुष की छाती, स्त्री की कमर, नाभि का गोड़ा, लीवर, जॉइंट और खोपड़ी, उसी में टाइम लगता है। तो उसी हिसाब से डिजाइन बनाएगी। और हमने देखा कि हीट पूरी बाहर जा रही है तो हमने ये हीट को रोक दिया है, बंद कर दिया ताकि 90% हीट भी रुक जावे। तो हीट रुक जावे तो अंदर ही अंदर रह जाए, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जावे। अंदर टेम्परेचर मीटर दिया हुआ है। अच्छा। तो 700 के 800 बाहर आपको टेम्परेचर दिखने लगेगा। और देखे तो हमने शमशान भूमि में जाए तो ऊपर का छतर है ना बेकार हो गया होता, तो ये हीट बाहर नहीं जाएगी तो वो डैमेज नहीं होगा। हाँ, धुआं निकलेगा, काला होएगा। और राख का ढेर पड़ा हुआ है, तो राख का ढेर पड़ा हुआ है, हमने ऐसा ट्रे दिया है ताकि इसमें ट्रे में अस्थि और राख आ जावे। तो बच्चे का जन्म समय जो वजन होता है ना, मृत्यु के बाद राख तोड़ी जाए ना तो इतनी होती 3-3.5 किलो। हाँ, तो इसमें जो पीछे की विधि करो ना, जो हमने अस्थि विसर्जन होता है, वो सब होती है। और सब मेन बात यह है, अपने सनातन हिंदू धर्म में कपाल क्रिया करना सब मानते हैं कि भाई हमने कपाल क्रिया किया तो अंतिम संस्कार अच्छी तरह से किया, पूर्ण रूप से किया। इसलिए इलेक्ट्रिक का भी वो नहीं एक्सेप्ट करते। और आप भी किसी को ज्यादा ये बोल नहीं सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। इसमें कपाल क्रिया के लिए भी डोर रखा है और सब विधि विधान के मुताबिक दाह संस्कार होता है। सर आपने जो सबसे बड़ी बात बताई, शिक्षा का स्थान वही है जहाँ आपका इंटरेस्ट है। ये एक ऐसी बात है सर जो आमतौर पे हम भूल जाते हैं और किताबी ज्ञान की ओर जाते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप शमशान भूमि पे भी जाके शिक्षा ले सकते हैं और जीवन को आसान बना सकते हैं। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं आज भी सीखता हूँ और मैं पढ़ाई तो 12वीं तक की है। तो वो पढ़ाई क्या काम की है, पढ़ाई तो यही काम की है। पढ़ाई ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है। सर जैसे आपने बोला कि हम लोगों ने हीट को अंदर रोका, इसमें छत बची, तो इसका निश्चित तौर पे अर्थ निकलता है कि ये पर्यावरण को प्रदूषित भी कम कर रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा नहीं निकल रही होगी। अरे सर, जो लकड़ी बच रही है, समझ लो 400-300 किलो लकड़ी लगी और ये 80 से 100 किलो में हो जावे, तो जो लकड़ी बचती है वो तो शमशान को आत्मनिर्भर करना है। हाँ, जो शमशान में जो 1 साल लकड़ी लगती है वो 3-4 साल चले। गरीब के पास पैसा नहीं होता है लकड़ी का, तो ये गरीब का भी संवेदना से सर्जनता होती है। ऐसे ही शाम को सपना आ गया और सुबह बन गई, ऐसी नहीं है। कई साल की तपस्या के फलस्वरूप ये स्वर्गारोहण शमशान भट्टी बनी है। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। सर एक बात आपने हमारी चर्चा के दौरान और बताई थी कि गौ काष्ठ से भी हो सकती है, तो मैं इसमें मेरे 2 प्रश्न है। पहली चीज तो हमको जो देख रहा है उसको ये भी पता पड़े कि गौ काष्ठ क्या होता है, और दूसरा गौ काष्ठ से कैसे करते हैं। गौ काष्ठ होता है गाय के गोबर की लकड़ी, मशीन है, मशीन से लकड़ियां लंबी लंबी बनती है। अच्छा। हाँ, तो वो भी चला सकते हैं, वो भी इसमें चला सकते। कोई भी बर्तन होवे, समझ लो घास होवे, गौ काट हो या गोबर के कंडे होवे और लकड़ी हो। हमारे यहाँ चक्र तीर्थ में, छिपरा के घाट पे, उज्जैन में कंडे भी लगते हैं और काष्ठ भी लगते हैं, काष्ठ भी लगती है। तो दोस्तों एक चीज हमें इसमें ये पता पड़ती है कि जो गाय का गोबर है उसको भी लकड़ी में किया जा सकता है। और अगर आप कोई इस तरीके से सोचते हैं तो उसके लिए जगह भी है, शमशान पे आप जाके उसके वो
उपयोग में भी आ सकता है, दोनों तरीके से उपयोगी हो सकता है। सर, इस पूरी प्रोसेस में खाली लकड़ी की जरूरत है या और कुछ चीजों की भी जरूरत रहती है? उसमें 1 HP पावर लगता है जो ऑक्सीजन देने के लिए। आग से जब भी आग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है जी। तभी वो गति पकड़ेगी। तो जो मोटर लगती है या जो लगती है उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं? अगर लाइट टेम्परेचर मीटर के लिए लाइट चाहिए और ये मोटर के लिए मोटर बस के वो। लिए चाहिए। हाँ। तो अगर सर लाइट नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा? जनरेटर चल जाएगा, एक जनरेटर HP का, वो उससे मोटर चल जाएगी। 1 HP का अपने को पावर बस चाहिएगा। बस सिंपल है। जो इसमें समय कितना लगता होगा सर पूरा? 1 से 2 घंटा लगता है दाह संस्कार में। बहुत खूबसूरत। इस भट्टी की कॉस्ट क्या होती होगी और कितने समय में बनती होगी? ये 5.5 लाख रुपए में इंदौर में इंस्टॉल हो सकती है। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दूं। अर्जुन भाई जो ये काम कर रहे हैं, ये उनका व्यवसाय नहीं है, ये समाज को मदद करने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो कॉस्ट बता रहे हैं, ये इस भट्टी की एक्चुअल बनाने की कीमत है, जिसमें किसी भी तरह का कोई मुनाफा नहीं है, किसी भी तरह का इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हम बोलते हैं कि छोड़ में रण छोड़ वृक्ष में वासुदेव, मतलब बचाएंगे नहीं तो हम आगे वाली पीढ़ी के गुनहगार होंगे। वो अपनी जायदाद है जी, अपने लिए। जो हमारे सगा संबंधी है वो भी श्मशान तक आएंगे, हमारे साथ तो लकड़ी जलेगी जी। आपके हमारे साथ लकड़ी जलेगी, उसको हम नहीं बचाएंगे तो आगे वाली पीढ़ी के हमारे पूर्वजों ने लगाया पेड़, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो उसके ऊपर हमारा हक नहीं है। बहुत खूब। दोस्तों, थोड़ा सा इस भट्टी की अपन प्रोसेस और जान लेते हैं। इसमें किस तरीके से किया जाता है सर? समझ लो सर, ये ढक्कन ऐसे उसमें स्लाइडिंग आ जाती है और पहले नीचे घास रखे और जलने वाली नीचे घास और जलने वाली लकड़ी रखे, बराबर है। और ये साइड में सिर आएगा, ये साइड में पैर आएगा। इस साइड में सिर है यहाँ पे और उधर पैर है। हाँ, तो उसके बाद बॉडी रख दे जी। और उसके ऊपर जो विधियां है, अपने घी लगाना है, बाद में यहाँ घास रख के, ये ट्रे में घास रख के उसको अंदर पुश कर देवे, धकेल देवे। देखे तो आग ऊपर जाएगी, तो जैसे जैसे आग निकलेगी तो बाद में ये कवर बंद हो जावे, ताकि धुआं जितना निकल गया, बाद में तो आग हो गई तो बाद में रहने दे, तो 1 घंटे के बाद, ये 1-2 घंटे के बाद समाप्त हो जाता है, विधि हो जाती है और अस्थि इसमें आ जाती है। अच्छा, अस्थि नीचे ट्रे में तो अस्थि एक बाल्टी पानी में अस्थि का विसर्जन भी हो सकता है। 1 बाल्टी पानी में? 1 बाल्टी पानी में, और क्या। और जहाँ हमने लकड़ी भी बचाई, पानी भी, हवा को भी सुरक्षित रखा, पेड़ों को भी बचाया और साथ में पानी को भी सीमित मात्रा के पानी में उसका सारा कर लिया। सर, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। श्मशान भूमि है, भोलेनाथ की भूमि है जी। मैं तो शिवगण होके काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। दोस्तों, आप निश्चित तौर पे इसका पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे और आप ये भी समझ गए होंगे कि ये लगाना हम लोगों के लिए कितना आवश्यक है। इसी कारण से इसमें हम लोग एक छोटी सी मुहिम के रूप में इसे आप तक लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हम सब लोग मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं। इंदौर में अभी प्रस्तावित है, हम लोग इस भट्टी को लगाने के बारे में राजेंद्र सिंह जी और सभी लोग मिलकर, पूरी टीम मिलकर प्रयास कर रही है। अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो आप मात्र 10 रुपए से लेके 1000 रुपए तक जो आप इस भट्टी के लिए देना चाहें, 5.5 लाख का टोटल हम लोग कलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सारी डिटेल आपको इस वीडियो के साथ में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगी। आप आशा करता हूं जुड़ेंगे और शायद हमने एक भट्टी का लक्ष्य लिया, लेकिन हमारे शायद इंदौर में 18 शमशान, तो 18 शमशान में 18 भट्टियां लगाई जा सकती हैं। और अगर 10 रुपए के हिसाब से भी देखें तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ हमें नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। हम पर्यावरण की हर तरीके से पानी की भी रक्षा बचा पाएंगे, पेड़ों की भी रक्षा कर पाएंगे, प्रदूषित वातावरण भी बचा पाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे धार्मिक संस्कारों का पालन कर पाएंगे, चाहे वो कपाल क्रिया हो, चाहे वो लकड़ी के थ्रू इस चक्र तीर्थ की प्रक्रिया का पालन करना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में मैं धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी का भी करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपसे मिलवाने का, बात करने का और इस भट्टी के इस प्रोजेक्ट को इंदौर में शुरुआत करने का। धन्यवाद।